मरने से पहले अगर समझ आ जाए। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन एक कमरा ऐसा था जहां एक लड़का अपनी जिंदगी की आखिरी रात जाग रहा था। उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर पछतावा और हाथ कांप रहे थे। उसने दीवार पर टंगी घड़ी को देखा। रात के 3 बज चुके थे और तभी उसके फ़ोन पर एक संदेश आया, अगर सुबह तक जिंदा रहे तो तौबा कर लेना। संदेश पढ़ते ही उसके हाथ से फ़ोन गिर गया, क्योंकि यह संदेश उस इंसान का था जो 3 महीने पहले मर चुका था। और फिर उस लड़के की सांसें तेज़ हो गई। उसका नाम था आरिफ, एक ऐसा लड़का जो बचपन में 5 वक्त नमाज पढ़ता था, माँ की आंखों का नूर था और मस्जिद के इमाम तक कहते थे यह लड़का बहुत नेक बनेगा। लेकिन ज़िंदगी बदलते देर नहीं लगती। धीरे धीरे आरिफ की दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हुई जो हराम को मजाक समझते थे। पहले छोटी झूठी बातें, फिर लोगों को धोखा देना, फिर सूद, फिर हराम कमाई, और फिर दिल का इतना सख्त हो गया कि उसे गुनाह में मज़ा आने लगा। माँ समझती थी बेटा, हराम की कमाई पेट में नहीं ज़िंदगी में आग बनकर उतरती है, लेकिन आरिफ हंस देता। उसे लगता था पैसा ही सब कुछ है। धीरे धीरे उसके घर में पैसे आने लगे, नया फ़ोन, नई गाड़ी, महंगे कपड़े, लेकिन सुकून गायब हो गया। माँ की तबीयत बिगड़ने लगी, बहन हर वक्त रोने लगी, घर में लड़ाइयाँ बढ़ गई और सबसे डरावनी बात, आरिफ को रातों की नींद आनी बंद हो गई। हर रात उसे लगता कोई उसे देख रहा है। कभी उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती, कभी लगता कोई उसके कान में धीरे से कह रहा है वापस आ जाओ, लेकिन वह डर कर भी तौबा नहीं करता। एक रात उसका सबसे करीबी दोस्त फैज उसके पास आया। उसकी आंखें भरी हुई थी। उसने कहा, आरिफ, मैं यह रास्ता छोड़ना चाहता हूँ। आरिफ हंसा, अब डर लग रहा है? फैज रो पड़ा। उसने कांपती आवाज़ में कहा, कल रात मैंने सपना देखा, मैं कब्र में था और कोई मुझसे पूछ रहा था हराम के पैसे कहाँ से लाया था। आरिफ ने मजाक उड़ाया लेकिन उसी रात फैज की मौत हो गई। अचानक बस एक खबर आई, दिल रुक गया। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। जब फैज को दफनाया जा रहा था तब पहली बार आरिफ के दिल में डर पैदा हुआ। कब्र में मिट्टी डालते वक्त उसे ऐसा लगा जैसे फैज उसे देख रहा हो, जैसे कह रहा हो अभी भी वक्त है। लेकिन इंसान अजीब होता है कब्रिस्तान से लौटकर भी गुनाह नहीं छोड़ता। दिन बीतते गए और आरिफ पहले से ज़्यादा बदलता गया। अब वह लोगों के पैसे खा जाता, झूठी कसम खाता, माँ से ऊंची आवाज़ में बात करता। और फिर एक दिन उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, मुझे तुझसे डर लगने लगा है। यह सुनकर पहली बार आरिफ के दिल में कुछ टूटा, लेकिन शैतान उसे फिर बहका देता। और फिर एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, अचानक बत्ती चली गई पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने फ़ोन की रोशनी जलाई और तभी उसे कमरे के कोने में एक साया दिखाई दिया। आरिफ डर गया। उसने कांपते हुए पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर उसी अंधेरे में एक आवाज़ गूंजी, धीमी लेकिन बहुत डरावनी, मरने से पहले अगर समझ जाता तो आज यह हाल नहीं होता आरिफ का पूरा जिस्म कांप उठा। उसने जल्दी से मोमबत्ती जलाई। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा था, तौबा कर लो उस रात आरिफ पहली बार फूट फूट कर रोया, लेकिन सुबह होते ही वह फिर वही इंसान बन गया। उसे लगा यह सब वहम है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली डर अभी शुरू हुआ है। जब इंसान अंदर से मरने लगे, सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल आया था, लेकिन आरिफ के कमरे में अब भी अंधेरा था। वह पूरी रात सो नहीं पाया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा उतरा हुआ था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी बार बार उसे वही आवाज़ याद आ रही थी, मरने से पहले अगर समझ जाता। उसने खुद को समझाया, यह सब डर है, बस डर, लेकिन दिल मान नहीं रहा था।
वह बाथरूम के आईने के सामने खड़ा हुआ और अचानक उसे लगा आईने में उसका चेहरा बदल रहा है, जैसे उसकी आंखें बुझ चुकी हों, जैसे वह जिंदा होकर भी अंदर से मर चुका है। उसने घबरा कर आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान आंखें बंद करके भी नहीं छुपा सकता। अपने गुनाह, अपनी रातें, अपनी सच्चाई। उस दिन बहुत समय बाद उसने अपनी माँ को गौर से देखा। कमज़ोर चेहरा, सूजी हुई आंखें और होठों पर खामोश दर्द। माँ नमाज पढ़ रही थी, सजदे में रो रही थी, धीरे धीरे दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मेरे बेटे को लौटा दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आरिफ का दिल कांप उठा, लेकिन वह फिर भी चुप रहा, क्योंकि कुछ लोग रो तो लेते हैं मगर बदलते नहीं। दिन गुजरते गए और आरिफ की हालत बिगड़ती गई। अब उसे हर वक्त घबराहट रहने लगी। रात को नींद नहीं आती, दिन में सुकून नहीं मिलता। खाना सामने होता लेकिन निवाला गले से नहीं उतरता। कभी अचानक दिल जोर से धड़कने लगता, कभी सांस रुकती महसूस होती। डॉक्टर ने कहा तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारा दिल थक चुका है। लेकिन असल बीमारी जिस्म में नहीं थी, रूह बीमार हो चुकी थी। एक रात आरिफ अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक उसके फ़ोन पर एक पुरानी तस्वीर खुल गई। वह तस्वीर उसके बचपन की थी। छोटा सा आरिफ माँ के साथ मस्जिद के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उस तस्वीर को देखते ही उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे याद आया कैसे माँ हर रात उसे सीने से लगाकर दुआ देती थी, कैसे वह फज्र में उठकर कुरान पढ़ता था और फिर कैसे उसने धीरे धीरे सब छोड़ दिया, नमाज, दुआ, हया, सब कुछ। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, इतना रोया कि सांसें टूटने लगी। और तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। आरिफ ने आंसू पोंछे, दरवाज़ा खोला। सामने उसकी छोटी बहन खड़ी थी, डरी हुई, कांपती हुई। उसने रोते हुए कहा, भैया अम्मी गिर गई हैं। यह सुनते ही आरिफ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह भागता हुआ कमरे से बाहर निकला। माँ ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी, चेहरा पीला था, होठ सूख चुके थे। आरिफ ने कांपते हुए माँ को उठाया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी माँ को धीरे धीरे मार दिया है। अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टर ने कहा, दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है, दुआ कीजिए। दुआ, यह शब्द सुनते ही आरिफ अंदर से टूट गया, क्योंकि जिस इंसान ने खुद सालों से दुआ छोड़ दी हो, वह दुआ मांगे भी तो कैसे। वह अस्पताल के एक कोने में बैठ गया। चारों तरफ लोग थे, कोई रो रहा था, कोई दुआ कर रहा था, और एक वह था जिसके पास पछतावा बचा था। उसी समय उसे पास वाली कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। सफ़ेद दाढ़ी, कमज़ोर हाथ, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा बहुत परेशान हो? आरिफ रो पड़ा। उसने पहली बार किसी अजनबी के सामने अपना दिल खोल दिया। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने अपनी माँ को दुख दिया, हराम कमाया, नमाज छोड़ी, सब कुछ खो दिया। बूढ़े आदमी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुरा कर बोले, जब तक सांस है दरवाज़ा बंद नहीं होता। आरिफ रोते हुए बोला, लेकिन मैंने बहुत गुनाह किए हैं। बूढ़े आदमी की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा इंसान के गुनाह बड़े नहीं होते, अल्लाह की रहमत बड़ी होती है। यह सुनते ही आरिफ का दिल जोर से कांप गया, जैसे कई साल बाद किसी ने उसके अंधेरे दिल में रोशनी की एक किरण डाली हो। उसी पल अस्पताल के कमरे से अचानक शोर आया। डॉक्टर भागते हुए अंदर आए। मशीन तेज आवाज़ करने लगी और फिर एक नर्स बाहर आई। उसके चेहरे पर डर था। आरिफ कांपते हुए उठा। उसने पूछा, मेरी माँ? नर्स ने नीचे नज़रें झुका ली और फिर आरिफ की दुनिया उजड़ गई। उस पल उसे पहली बार समझ आया कि इंसान जब अल्लाह से दूर हो जाता है तो
सबसे पहले उसके अपने उससे दूर होने लगते हैं। आरिफ ज़मीन पर गिर पड़ा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, लेकिन कुछ आंसू बहुत देर से निकलते हैं। और फिर उस रात अस्पताल की उसी ठंडी फर्श पर बैठकर आरिफ ने पहली बार सजदे में सर रखा और कांपती आवाज़ में कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था। अल्लाह की रहमत आखिरी सांस तक रहती है। अस्पताल की वह रात आरिफ कभी नहीं भूल पाया। ठंडी फर्श, आंखों में आंसू और सजदे में कांपता हुआ एक गुनाहगार इंसान, जिसने पहली बार सच में अल्लाह को पुकारा था। उस रात वह बहुत देर तक रोया, इतना रोया कि जैसे सालों का पत्थर बना दिल अब टूट चुका हो। उसकी आवाज़ कांप रही थी, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ। मैंने हर रिश्ता तोड़ दिया, मैंने अपनी माँ को रुलाया, मैंने तेरी नाफरमानी की, लेकिन अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो मेरा कहीं ठिकाना नहीं। और फिर कई सालों बाद उसके दिल को थोड़ा सुकून महसूस हुआ, बहुत छोटा लेकिन सच्चा सुकून। सुबह हुई, डॉक्टर बाहर आए, आरिफ कांपते हुए खड़ा हो गया। उसे लगा अब उसकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर ने धीमी आवाज़ में कहा, खतरा टल गया है, तुम्हारी माँ बच गई है। यह सुनते ही आरिफ वहीं ज़मीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा, होठ काँप रहे थे। वह सिर्फ इतना कह पाया, या अल्लाह, मैं लायक नहीं था। उस पल उसे पहली बार समझ आया कि अल्लाह इंसान को उसकी औकात से नहीं, अपनी रहमत से देता है। माँ को होश आया, उन्होंने कमज़ोर हाथ से आरिफ का चेहरा छुआ और धीमे से कहा, बेटा वापस आ जाओ। बस यही शब्द थे जिन्होंने आरिफ की पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस दिन के बाद उसने सबसे पहले अपने कमरे में रखी हर हराम चीज़ हटाई, हराम कमाई लौटानी शुरू की, लोगों से माफ़ी मांगी, पुराने दोस्तों का साथ छोड़ दिया। और फिर एक सुबह बहुत समय बाद वह फज्र की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचा। अज़ान की आवाज़ गूंज रही थी, हय्या अलल फलाह। नमाज की सफ में खड़े होते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लग रहा था जैसे एक खोया हुआ इंसान अपने घर लौट आया हो। सजदे में जाते ही वह बच्चों की तरह रो पड़ा। लोग समझ नहीं पाए, लेकिन अल्लाह समझ रहा था, क्योंकि कुछ आंसू सिर्फ अल्लाह के लिए निकलते हैं। दिन गुजरते गए, धीरे धीरे आरिफ बदलने लगा। अब उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था, आवाज़ में नरमी आ गई थी, दिल में डर भी था और उम्मीद भी। लेकिन ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख अभी बाकी थी। एक रात वह अपनी माँ के पास बैठा था। माँ सो चुकी थी, आरिफ उन्हें बस देख रहा था और अचानक उसे वही पुरानी बात याद आई। मरने से पहले अगर यह समझ आ जाए। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि अब वह समझ चुका था, इंसान को मारने वाली गरीबी नहीं होती, गुनाह होते हैं। इंसान को तोड़ने वाला दर्द नहीं होता, अल्लाह से दूरी होती है। और इंसान को बचाने वाली दौलत नहीं, तौबा होती है। उस रात आरिफ ने अपनी डायरी में एक बात लिखी, अगर अल्लाह तुम्हें रुला रहा है तो समझ लो वह तुम्हें अपने करीब ला रहा है। फिर उसने नीचे एक और लाइन लिखी, और अगर अभी भी सांस चल रही है तो वापसी का दरवाज़ा खुला है। कुछ महीने बाद मोहल्ले के लोग हैरान थे। वही आरिफ जो कभी हराम में डूबा हुआ था, अब मस्जिद में सबसे पहले पहुंचता था, गरीबों की मदद करता, माँ के कदम दबाता और हर किसी से यही कहता, गुनाह से मत खेलो, क्योंकि शुरुआत में वह मज़ा देता है और आखिर में सब कुछ छीन लेता है। एक दिन उसके पास एक लड़का आया, रो रहा था। उसने कहा, भाई मैं बहुत गुनाहगार हूँ, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? यह सुनते ही आरिफ मुस्कुराया, उसकी आंखें भर आई। उसने उस लड़के का हाथ पकड़ा और वही बात कही जो कभी अस्पताल में एक बूढ़े आदमी ने उससे कही थी,
बेटा, इंसान के गुनाह बड़े नहीं होते, अल्लाह की रहमत बड़ी होती है। यह सुनते ही वह लड़का रो पड़ा और उसी पल आरिफ को महसूस हुआ कि शायद अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी इसलिए बचाई थी ताकि वह दूसरों को टूटने से बचा सके। और फिर एक रात वह अपनी माँ के कमरे में गया। माँ सो रही थी। आरिफ उनके पास बैठा, उनके हाथ चूमे और रोते हुए कहा, अम्मी, अगर उस रात अल्लाह ने मुझे नहीं रोकता तो मैं ज़िंदा होकर भी मर चुका होता। माँ की आंख खुल गई। उन्होंने बेटे के सर पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, जिसे अल्लाह वापस बुला ले उसे दुनिया की कोई ताकत बर्बाद नहीं कर सकती। उस रात बहुत समय बाद आरिफ ने सुकून की नींद ली, क्योंकि उसने दुनिया नहीं जीती थी, उसने खुद को पा लिया था। और याद रखना, शैतान तुम्हें यह महसूस कराएगा कि तुम बहुत गुनाहगार हो, लेकिन अल्लाह यह चाहता है कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि मरने से पहले अगर यह समझ आ जाए तो शायद ज़िंदगी बच सकती है।